हेलो फ्रेंड्स, इंडियन एडु क्रांति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा हुआ था प्राचीन भारत। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को ल्यूसेंट और एसपीडी दोनों को एक साथ समाहित करके बनाया गया है। तो जो इससे पहले नहीं देखे हुए हैं वो पीछे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में कि प्रागैतिहासिक काल क्या है एवं इनके बारे में जानेंगे। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो देखिए, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, अर्थात जिस काल में मानव ने कोई लिखित घटना का विवरण नहीं मिला, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। और जिस काल में लिखित घटना उपलब्ध है, उस काल को क्या कहा जाता है? तो इतिहास कहा जाता है। यानी आद ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे? तो आद ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध जो लेख है वो पढ़े नहीं जा सके। ज्ञानी मानव को क्या कहा जाता है? तो ज्ञानी मानव को होमो सेपियंस कहा जाता है। आज से लगभग 30 या 40 हज़ार वर्ष पूर्व इस धरती पर प्रवेश हुआ था ज्ञानी मानव का। कितने वर्ष पूर्व लगभग हुआ था? तो 30 से 40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ था। पूर्व पाषाण काल के युग के मानव का जीवन जो है मुख्य रूप से जो आधार था वो किस पे आधार था? शिकार पे आधार था। यानी पूर्व पाषाण काल के जो लोग जो थे उनका जो जीवन आधार था, उनका जो खान पान था वो किस पे आधार था? शिकार पे। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। मनुष्य में अस्थायी निवास की जो प्रवृत्ति उत्पन्न हुई किस काल में? नवपाषाण काल में। मनुष्य सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? तो वो है कुत्ता को। और मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया? तो वो है तांबा धातु का। मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाला जो प्रथम औजार था वह था कुल्हाड़ी। मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी। मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कुल्हाड़ी का जो प्राप्ति स्थल है वह किस स्थल पे हुआ था? तो अतिरंपकम नामक जगह पे इनका प्राप्ति स्थल था। यानी जो कुल्हाड़ी जो सर्वप्रथम जो प्राप्त हुआ था ये किस स्थल पे हुआ था? तो अतिरंपकम। किस काल में कृषि का आविष्कार हुआ था? तो ये जो हुआ था नवपाषाण काल में। कृषि के लिए जो अपनाई गई प्राचीनतम फसल जो थी वह कौन सी थी? तो गेहूं और जौ, ये दोनों मुख्य रूप से प्राचीनतम फसल है। कृषि का प्रथम उदाहरण जो प्राप्त हुआ था कहाँ से? मेहरगढ़ नामक स्थान से प्रथम उदाहरण प्राप्त हुआ था। कोहिलवा का संबंध किससे है? तो चावल के प्राचीन साक्ष्य से। किसका संबंध? कोहिलवा का। कोहिलवा का संबंध किससे है? कोहिलवा का संबंध है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से। पलारवरम नामक स्थान पर किस भारतीय कलाकृति की खोज हुई थी? तो भारतीय पुरास्थल कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किस चीज़ के बने हुए थे? तो स्फटिक के बने हुए थे, अर्थात पत्थर के बने हुए थे। किसके बने हुए थे? स्फटिक अर्थात पत्थर के बने हुए थे। भारत के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत की पुरापाषाण कालीन औजारों का जो है खोज किया था? रॉबर्ट ब्रूट। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है, क्या अर्थ है? मृतकों का टीला। असम का भारत में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो श्वेतांबु गिबन। भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव क्या है? कपी। एकमात्र मानव क्या है? मानव है कपी। ताम्र युग की एक बड़ी बस्ती थी, कहाँ पे? इनाम गाँव। ताम्र युग की जो एक बड़ी बस्ती थी कहाँ पे? इनाम गाँव। भारत के किस पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाणिक विवरण यानी शिवालिक प्रमाणिक विवरण मिला? शिवालिक से। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण किस नदी पर या किस नदी घाटी से मिला? तो नर्मदा नदी घाटी से मिला। भारतीय नागरिक सेवा के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेद किया था। रिजले नामक वैज्ञानिक ने किया था। किस पे किया था? प्रजातीय विभेद। पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? 1863 ईस्वी में।
कौन सी औजार? तो पूरा पाषाणकालीन औजारों की जो सर्वप्रथम खोज हुई थी वो कब हुई थी? 1863 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, कुछ बर्तन हैं और उससे जुड़े जो संस्कृति हैं। मालवा जो है काला एवं लाल। मालवा की जो संस्कृति के जो बर्तन जो थे वह कैसा थे? तो काला एवं लाल थे। उसी तरह से बुर्जहोम के जो थे वह घूसर थे। कैसे थे? घूसर थे। कहाँ के? कैसे? घूसर थे। कैसे? घूसर। कहाँ के? बुर्जहोम के। जोखे के जो थे वो कैसे थे? तो जोखे के जो थे वो थे लाल थे। यानी जोखे के जो थे वो कैसे थे? वो लाल थे। जोखे के कैसे थे? लाल से। दक्षिण नवपाषाणकालीन घूसर कैसा था? चमकीला। पूर्वी नवपाषाणकालीन घूसर कैसा था? भूरा एवं लाल। दोस्तों, आज के ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। किसी प्रकार का अगर त्रुटि हो तो आप लोग ज़रूर इसमें हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। दोस्तों, अगर इस वीडियो को अगर आप बारीकी से करते हैं तो आपको ल्यूसेंट और एसपीडी दोनों अच्छी तरह से कमांड हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आप लोगों के लिए हम और बेहतरीन तरीके से ला पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।